बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। और आज की इस क्लास में हम क्लास 10th साइंस के भौतिकी का 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं, जिसमें टोटल जो है सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं रहेंगे। जैसे कि देख सकते हैं कि विद्युत आवेश से 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम आज की इस क्लास में कवर करने वाले हैं। और ऐसे प्रश्न जो हमेशा पूछे जाते हैं, बगल में देख सकते हैं कि जितने भी प्रश्न होंगे आज की इस क्लास में, वो सारे के सारे प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हो सकते हैं और रहेंगे भी। ध्यान दीजिए, यह साइड में देख सकते हैं कि सारा प्रश्न जो है पूछा हुआ है, यानी कि जितने भी पूछने वाला जो प्रश्न होता है, जो पूछा जाता है, उसी प्रश्न को आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है विद्युत, ये फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्रश्न को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, एक कूलम में विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समय आवेश के तुल्य होता है? बताइए तो जी। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 6 × 10 की पावर 17। क्या हो जाएंगे जी? 6 × 10 की पावर 17 ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए जी, जो भी आंसर ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल ही करेक्ट है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपका, एक एमीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 हो, तो उस एमीटर का अल्पमांक होगा। बताइए तो जी। देखिए 18 में सेकंड सेटिंग में पूछा हुआ प्रश्न है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 0.01 एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका, विद्युत आवेश का सही मात्रक। देखिए 19 में पूछा हुआ है, 21 में पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। विद्युत आवेश का सही मात्रक क्या होता है? तो कूलम होता है। क्या होता है जी? कूलम होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न जो है ये भी पूछा हुआ 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है वो क्या होता है? बताए तो जी। बढ़ता है, घटता है, परिवर्तित नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है जी? बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन प्रश्न आपका, 1 वोल्ट कहलाता है। देखिए 16 में पूछा हुआ प्रश्न है, 1 वोल्ट कहलाता है, क्या कहलाता है जी? तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 जूल प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? बताइए तो जी। 16 में पूछा हुआ प्रश्न ये कैसे जोड़ा जाता है? बताइए तो जी। तो वो आपका श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किसमें जी? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? ये 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो बताइए तो जी, कौन सा पद है जो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, IR²। क्या होगा जी? IR²। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला नाम प्रश्न आपका, किसी बल्ब से 1 मीटर में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? देखिए ये भी 15 में पूछा हुआ प्रश्न है। विद्युत धारा का मान बताना है, कितना होगा जी? वो आपका 2 एम्पियर हो जाएगा। कितना होगा जी? 2 एम्पियर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी जो बता रहे हैं उनका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपका, किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? बताइए तो जी। ये भी 15 में पूछा हुआ प्रश्न है। कौन सा उपकरण है जिसमें धन माइनस प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह ही नहीं होता है? बताइए। तो 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कुंडली में। किसमें जी? कुंडली में नहीं होता जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न आपका, प्रश्न, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होगा क्या होता है? 15 में पूछा हुआ प्रश्न है, सेकंड सिटिंग में। बताइए तो जी क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं बहुत अधिक, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बहुत अधिक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आपका, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध जो होगा क्या होगा? बताइए तो जी। तो फिलामेंट का जो प्रतिरोध होगा, ये प्रश्न जो है 2015 के एग्जाम में सेकंड सिटिंग में पूछा हुआ प्रश्न है। 11 का जो करेक्ट आंसर होगा 110 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे जी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आपका ये 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न है, R ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। क्या होगा जी? तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ये प्रश्न पढ़े भी पहले भी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा NR। क्या हो जाएगा जी? NR हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला नाम प्रश्न आपका, प्रश्न देखिए, प्रश्न आपका, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है और 220 वोल्ट के स्रोतों से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा? बताइए तो जी। तो उसका मान जो होगा क्या होगा? ये 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि 40 एम्पियर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी? 40 एम्पियर। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नाम प्रश्न आपका, किसी चालक के विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक होता है? ये 14 में पूछा हुआ है, 20 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो प्रतिरोधकता का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है जी? ओम मीटर होता है। क्या जी होता है? ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे जी। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला नाम प्रश्न आपका, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कौन सा बिजली होती है? बताइए जी, वो कौन सा विद्युत होता है? ये 14 में 20 में पूछा हुआ प्रश्न है जी। तो 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा मिलती है हमको। ठीक है, चलिए जी। अगला नाम प्रश्न आपका, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध होता है। क्या संबंध होता है जी? तो संबंध होता है R = V/I। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे।
चलिए जी अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपका 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान जो होगा क्या होगा बताना है। तो बल्ब से जो प्रवाहित धारा का मान होगा वो हो जाएगा आपका 0.4 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखिए 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये देखिए 2014 में फर्स्ट सीटिंग में, सेकंड सीटिंग में और ये 2021 में फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ प्रश्न है जी। प्रश्न आपका जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। गतिशील कण क्या होते हैं बताइए तो जी। तो 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं जी? इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न है किसी विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो अब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है बताइए तो जी। शक्ति कितनी होती है? वो 25 वाट होती है। कितनी होती है जी? 25 वाट होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपका, अगले नंबर क्वेश्चन को देख लें आप। अगला प्रश्न आपका, यहाँ क्वेश्चन देखिए, प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न है 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होता है। देखिए 2012 में पूछा हुआ प्रश्न जी, क्या होता है जी? कितना होता है? तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी कि 484 ओम। ऑप्शन नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमको लग रहा है कि बार बार ये रिपीट क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलिए जी इसको जरूर याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न आपका 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणीक्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान क्या होगा? तो परिपथ में जो धारा का मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? 2 एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। प्रश्न आपका 100 ओम के नियम का गणितीय रूप है। इसका गणितीय रूप बताना है। जब बोलिए ओम के नियम का जो गणितीय रूप होता है वो बताना है आपको। तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी कि आई बराबर वी बाई आर होता है। ठीक है, चलिए जी बी करेक्ट हो जाएंगे। ये 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये देखिए प्रश्न आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। 11 में पूछा हुआ, 16 में, 19 में, 3 साल पूछा हुआ है। और ये जो रिपीटेड क्वेश्चन मान लेंगे इसको हम। ठीक है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी। क्या होगा आंसर इसका? करेक्ट जो आंसर होगा सी हो जाएंगे, आर बराबर वी बाई आई होगा। आर बराबर वी बाई आई हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका, किसी विद्युत परिपथ में एकांक के धनात्मक आवेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापन है? बताइए तो जी, वो निम्नलिखित में से किसका मापन है? तो 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएंगे, विभवांतर का। किसका है जी? वो हो जाएंगे आपके विभवांतर का मापन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगले नंबर क्वेश्चन आपका, 1 एम्पियर बराबर होता है। 1 एम्पियर बराबर किसके बराबर होता है बताइए तो जी। तो 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, 1 कूलम प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न आपका, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। कब? कब नियम लागू होता है जी? तो वो जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, जब चालक ताप अचर रहता है। जब जो है चालक ताप क्या होता है? अचर रहता है। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न आपका, ओम के नियम निहित है। तो ओम का नियम क्या होता है जी? तो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, भी बराबर आई आर। क्या होता है जी? भी बराबर आई आर, बी करेक्ट हो जाएंगे। 21 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, 16 में पूछा हुआ प्रश्न है, विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसे ही मात्रक होता है। बताइए तो जी, विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसे ही मात्रक जो होता है वो क्या होता है? तो वो एम्पियर होता है। क्या होता है जी? एम्पियर होता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न, ये देखिए प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। 12 में, 14 में, 15 में, 17 में, मतलब बहुत ही, मतलब ये तो इस बार आना पूरा तय है क्वेश्चन को। ठीक है, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, धारा मापने के यंत्र को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। धारा मापने के यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं जी? तो 29 का करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन हो जाएंगे, अमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग जो कहते हैं अमीटर कहते हैं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका, क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? देखिए 14 में, 21 में, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है बताइए। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? वो होता है 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। बताइए तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है जी? ये 15 में, 17 में पूछा हुआ प्रश्न है तत्काल, लेकिन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, और इसका करेक्ट जो आंसर होगा प्रतिरोध का एसआई मात्रक ये ओम हो जाते हैं। क्या होता है जी? ओम हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न देखिए, जूल कूलम किसके बराबर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जूल कूलम किसके बराबर होता है? वो होता है आपका वोल्ट के। किसके? वोल्ट के बराबर होती है। और ये प्रश्न देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये तो अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 में, 16 में, 18 में, 20 में, 21 में, ये तो इस बार भी प्रश्न आने की पूरी चांसेस है, 95% चांसेस है प्रश्न को। ठीक है, देखिए तो इसलिए जो है इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके साइंस एग्जाम के लिए। विभवांतर का ऐसे ही मात्रक बताना है आपको, वो बताइए तो विभवांतर का ऐसे ही मात्रक क्या होता है जी? वोल्ट होता है। बहुत सुंदर, क्या होता है जी? ये तो सबको पता होगा, वोल्ट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। प्रश्न आपका, ज्योति तीव्रता का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? बताइए तो जी, ज्योति तीव्रता का जो ऐसे ही मात्रक होता है, देखिए कितने बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएंगे कैंडेला। क्या होता है जी? कैंडेला होता है। अगला प्रश्न देखिए कितना बार पूछा हुआ प्रश्न ये,
प्रश्न आपका विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं, तो विभवांतर जो मापता है उस यंत्र को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं जी? वोल्ट मीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपका विद्युत शक्ति का ऐसी मात्रक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बहुत बार पूछा जा चुका है और इस बार भी आने की चांसेस है 85% से ज्यादा ही। ठीक है, प्रश्न देखिए, विद्युत शक्ति का जो ऐसा ही मात्रक होता है क्या होता है जी? वो होता है आपका वाट होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला ना प्रश्न आपका, आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं? बताइए तो जी, क्या कहते हैं? वो कहते हैं धारा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? धारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपका, एक कूलम तुल्य है। एक कूलम किसके तुल्य होते हैं जी? वो होता है 1 एम्पियर गुने 1 सेकंड का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? बताइए तो जी। तो वो आपका किसका हो जाएगा जी? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा बी हो जाएगा, यानी विद्युत ऊर्जा का। किसका? विद्युत ऊर्जा का। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बहुत ही ज्यादा जो है ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए जो क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक विद्युत यूनिट बराबर होता है। बताइए कितने यूनिट के बराबर होता है जी? एक विद्युत यूनिट कितने बराबर होता है? तो वो होता है आपका कितना? 1 किलोवाट